क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो तीन बिंदु दिया हुआ है 3 0 6 4 -1 3 दिया हुआ है ना। कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। समकोण त्रिभुज, तो हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी। तो समकोण कह रहा था, समकोण बना दिए। अब ठीक है, चलिए निर्देशांक लिखिए 3 0 6, 4 -1, 3। चलो अब क्या निकालेंगे हम लोग? ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज की भुजा। ए बी निकालने के लिए हमको x1 लिखना होगा। तो x1 कितना होगा? 3। x2 कितना होगा? 6। x2 कितना होगा? 6। y1 कितना होगा? 0। y2 कितना होगा? 4। लगाते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होती है बोलिए तो? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस x2 का वैल्यू रखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 6 में से 3 गया तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे। चलो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना होता है? 25। 25 का 5। इसका वैल्यू कितना आ गया? 5। अब हम लोग निकालेंगे क्या? BC। क्या निकालेंगे? BC। तो BC निकालेंगे। BC के लिए x1 क्या होगा? BC के लिए x1 6। कितना होगा? 6। अब BC बोल रहा है ना, B और C, तो x1 क्या होगा? 6। x2 -1। x2 कितना होगा? -1। y1 4। y1 कितना होगा? 4। y2 कितना होगा? 3। चलो लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का बताओ, x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू है -1 और -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस y1 का वैल्यू 4। कितना हो गया? -7 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 50 और प्लस 1 कितना हो गया? √50। 50 का √50 हो गया। कितना हो गया? √50। अब निकालते हैं CA। कितना निकालते हैं? CA। अब क्या निकालते हैं? CA। तो CA जब निकालेंगे, CA के लिए बोल रहा हूं, x1 कितना होगा? CA के लिए x1 -1, x2 3, y1 3, y2 0। अब रखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं। x2 का वैल्यू कितना है? 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया? √25 यानी 5। देखिए तो यहाँ भी 5, यहाँ पे √ कितना है? 50 है ना। देखो समद्विबाहु कह रहा था, दिखाना था हमको क्या है? समद्विबाहु यानी दो भुजा क्या हो? बराबर। देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आया है ना। क्या है? भुजा बराबर। ये क्या हुआ? अलग है ना, तो यार समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए करिए, इसको नोट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन सेम जो अभी बनाया है ना, सेम वैसे ही है। बस वहां हम पहले क्वेश्चन लिखा था समकोण। पहले क्वेश्चन कितना लिखा था? समकोण। तो समकोण यानी 90 डिग्री होता ही है। अगला में 90 डिग्री दिया हुआ, अगला में कुछ दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि यदि ए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कह रहा है कि आज 12 साल आज से परीक्षा चालू है ना जी। 12 सालों का 12 साल की परीक्षा चालू आज से है। कहाँ गया हाई स्कूल का सेंटर? हाई स्कूल का सेंटर पता ना, जिला में गया होगा। कितना है देखो,
18 नंबर क्वेश्चन है। ए कितना दिया हुआ है 4,3, बी -1, y, और सी कितना दिया हुआ है 3,4। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज की क्या है शीर्ष है, जिस पर ए समकोण है, जिस पर ए क्या है समकोण। एक त्रिभुज बना दिए और समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री। देख रहे हैं ये कितना हो गया बी, ये कितना हो गया सी। ए का निर्देशांक कितना हो गया 4,3 और समकोण कह रहा था, समकोण बना दिए। सी का मान बोलिए 3,4। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? इसमें y का वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना। समकोण त्रिभुज है तो कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं ना। पहले कॉर्न निकालिए ना कितना है, पहले क्या निकालिएगा, यानी सबसे पहले ए बी निकालिए। तो ए बी इसमें क्या है, त्रिभुज में ए बी क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है। खड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब। लंब निकालिए, फिर आधार निकालिए, फिर कॉर्न निकालिए। तो लंब निकालने के लिए पहले क्या करेंगे ए बी, क्या करेंगे बाबू ए बी नहीं, चलो ए बी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बी निकालो, ए बी निकालो, ठीक है। ए बी x1 कितना हो जाएगा बोलो -1, x2 बोलो 4, y1 y2 3। लगाओ फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 का वैल्यू कितना है 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y का होल स्क्वायर। 4 -1 कैंसिल 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर अब प्लस a - b का होल स्क्वायर तोड़ दे इसको। अरे 3 - y दिख रहा है ना, तो a - b का होल स्क्वायर टूटेगा ना। तो 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर -6y, ठीक है। चलो ऐड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -6y कितना हो गया बाबू, देखो तो 25 9 34 √34 प्लस y स्क्वायर -6y। इसको सजा, बढ़िया सजाते हैं इसको, y स्क्वायर -6y प्लस कितना हो गया 34। इसको तोड़िए, ये हमारा अभी इसको नहीं तोड़ेंगे, अभी इतना वैल्यू हो गया। अब चलो क्या निकालते हैं AC, क्या निकालते हैं AC। AC निकालते हैं, AC आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही AC निकाल लीजिएगा x1 y1 x1 x2 y1 y2। x1 का वैल्यू बोलिए तो कितना है 4, x2 का 3, y1 y2 4। रख के निकाल लीजिए, रख के क्या करेंगे इसको निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ x2 का वैल्यू कितना है, और x2 का वैल्यू है x1 x2 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा y2 का 4 -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट कितना हो गया 2। कितना आ गया इसका वैल्यू √2। चलो ऐसे ही कॉर्न निकालो, कॉर्न इसको नोट कीजिए पहले। चलो देखो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया और सी ए निकालने के लिए सी बी निकालने के लिए क्या निकालने के लिए सी बी। तो सी बी निकालेंगे तो x1 कितना हो जाएगा x1 3 x2 -1 y1 y2 y। तो निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ का वैल्यू मिल गया है, यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, अरे यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो हमारा फॉर्मूला होगा, बताइए कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ जो आएगा उसको यहाँ रख देंगे, लंब आएगा यहाँ जो आ गया है ना उसको यहाँ रख देंगे स्क्वायर करके, और आधार वालों को यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। कोई डाउट है नहीं? अगर दिक्कत हो तो बोलिए, कर देते हैं, नहीं ऐसे हो जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हाँ चलो देखो अब क्या दिया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि 3 बिंदुएं दी हुई है, 3 बिंदु, ए को दिया है a 2, 4,
फिर क्या दिया हुआ है, बी 2 कमे 6, सी क्या दिया हुआ है बोलो, 2 प्लस रूट 3 5, 2 प्लस 3 रूट 3 कमा 5, कमा 5। चलो ए बी सी क्या कह रहा है जी, एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु त्रिभुज कह रहा है ना, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत क्या, समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, चलो ए का निर्देशांक कितना है 2,4, बी का 2,6 और सी का 2 प्लस रूट 3,5। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समबाहु का मतलब क्या था, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसके सारे भुजा बराबर है उसके क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो एक बार हम लोग ए बी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, देख रहे हैं ना, एक बार ए बी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी, और फिर क्या निकालेंगे, सी ए। किस फॉर्मूला पर निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे। तीनों का निकालेंगे, तीनों का क्या होगा, अगर तीनों का आंसर समान आता है, तीनों का आंसर क्या आता है, समान। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, जब तीनों बराबर आएगा तो हाँ यह समबाहु त्रिभुज है, बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना, कौन सी बिंदु है भाई, 3 2, एगो वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्ग। वर्ग कह रहा है ना कि दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना एक वर्ग स्थित है। तो ए नाम रख लो, बी सी डी। चलो ए का मान कितना है, 3,2, 0,5, 0,5 और -3,2 और 0,-1। -1। चलो चलो तो अच्छा, वर्ग क्या होते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की, आपस में क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में एक समान होती है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, एक बार ए बी देख रहे हैं, एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, क्या निकालेंगे, सी डी, बी सी निकल गया, तब सी डी, तब क्या निकालेंगे हम लोग, डी ए। चारों का मान क्या आ जाएगा, चारों का हल करेंगे, चारों का मान समान आएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या है, क्या है, क्या है, वर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़िए तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक आयत है। तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आयत, सॉरी एक वर्ग है, क्या है जी, वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है वही, 21 नंबर है ना, तीनों बिंदु रखिए, चारों बिंदु रखिए, 0 का मान ए नाम रखिए, बी नाम रखिए, सी नाम रखिए, डी नाम रखिए। एक सेकंड रुकिए, 0, -2 और बी 2, 3,1, 3,1, 0,4 और -3,1। इसमें भी क्या निकालेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, ए बी दूरी फॉर्मूला का सिद्ध करके, फिर बी सी, फिर सी डी, डी ए, समझ रहे हैं ना। चारों भुजा के निकालने में चारों भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तो क्या है, एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 पूछ रही थी ना, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर में कह रहा है आयत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आयत। आयत क्या होती है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर। जबकि एक आयत लीजिए, क्या लीजिए, आयत। इसमें आयत में क्या होता है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका नाम लीजिए ए, इसका नाम लीजिए बी, इसका सी, इसका डी, ए बी सी डी। चलो इसका निर्देशांक रखो, 0, -4, 0, -4, 6, 2, 3,5, 3,5, -3, -1। चलो देख रहे हो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी,
CD फिर इधर से आ जाएंगे CD, DA फिर DA। क्या निकालेंगे? DA। निकालेंगे तो बोले तो है ना हम कि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। A इसके बराबर और A इसके बराबर। तो निकालेंगे ना, जब चारों भुजाओं की माप निकालेंगे, चारों में से क्या आ जाएगा? दो को बराबर आएगा। जैसे 2 का मान है, मान लो 4 दिया ना, इसका मान 6, इसका 6, इसका 12, इसका 12, दो को सेम आएगा। निकाल के देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में समानांतर। तो समानांतर चतुर्भुज कैसे होता है? ऐसे समानांतर चतुर्भुज होता है A B C D, ले लेना क्वेश्चन नंबर 23 में। फिर 3 का माइनस 2, 3 का माइनस 2, 3 का माइनस 2, 4 का 2, और क्या है 1 का 4, और क्या है इसमें 0 का 0। पहले देखो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज एक तरह से आयत का ही मतलब इसका गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। इसका भी चारों A B B C C D निकाल दीजिएगा। A B B C C D D A निकालिएगा, दो को बराबर आएगा। निकालिएगा, दोनों क्या आ जाएगा? बराबर आएगा। सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 24, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना एक सम चतुर्भुज के इस, अच्छा सम चतुर्भुज कह रहा है ना, सम चतुर्भुज मतलब जिसके सम मतलब बराबर, चतुर्भुज जिसके सारे भुजा बराबर हो, इसमें A B B C C D D A निकालिएगा, और निकाल के और उसके चारों जो वैल्यू आएंगे ना वो क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, 25 त्रिभुज ABC इतना दिया हुआ, इतना PQR इतना के समरूप है। दो सबसे पहले दो त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, दो त्रिभुज, एगो ABC, एगो क्या है PQR। PQR निकालिएगा, देखिएगा सब पहले AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, CA निकालिएगा। AB BC PQR और क्या RP। देखिएगा AB किसके बराबर हो? PQ के। AC किसके बराबर हो? PR के। और BC किसके हो? QR। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बनाओ बनाओ। नुसरत जी कहाँ है? जिस दिन छुट्टी था ना उस दिन पहुंचा, हम आए थे कोचिंग पे, समझ रहे हो ना। आ रहा था, बोले नुसरत छुट्टी है आज तुम लोग का बैच कराएगी। नहीं सर पढ़ाई है। हम बोले हम छुट्टी रखे हैं, कह रहा नहीं पढ़ाई है। पता ना कहाँ है, 2 दिन से नहीं आ रहा, ठंडा लग रहा है ना जी, ठंडी का दिन है ना जी। नोट करो जल्दी। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नोट करो जल्दी। हो गया डेबिट। आओ एक कहानी बताते हैं। कहानी नहीं बताते हैं, बीतती हुई इतिहास भी नहीं है, बड़ी ठंडी के दिन है, ठंडी का दिन है, थोड़ा सा खाली समय है, तो आओ बताते हैं।